दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम राशिद है और आप देख रहे हैं मेरा आर्क बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसेसिव एपिस्टेसिस और ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर का जो लेक्चर नंबर क्या है 14 है। अभी ये जेनेटिक्स वाला चैप्टर ही चल रहा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा रिसेसिव एपिस्टेसिस पे आ जाते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये खुद यही बता रही है जो एपिस्टेसिस हम इसको पीछे पढ़ कर आए हैं कि मतलब ये एपिस्टेसिस वो कंडीशन होती है जिसमें कोई एक जीन एक लोकस पे मौजूद है और दूसरे लोकस वाले जीन के साथ एपिस्टेसिस मतलब जो है वो इंटरफेयर कर रहा है। अब इधर क्या है रिसेसिव, क्योंकि पीछे हम पढ़ के आए तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब क्या है रिसेसिव एपिस्टेसिस, मतलब इसमें क्या होगा, कोई रिसेसिव जो अलील होगा वो किसी दूसरे के करेक्टर को क्या करेगा, वो सप्रेस करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। इन दिस टाइप ऑफ एपिस्टेसिस in this type of epistasis recessive allele of one gene suppress the expression of the expression of another gene present at different gene locus। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि भाई डिफरेंट जीन लोकस पे मौजूद है और उस पर कोई रिसेसिव जो जीन है क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है, उसके करेक्टर को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब ये कैसे करता है हम थोड़ा सा समझेंगे। हमारे पास जो एग्जांपल दिया गया है हमारी बुक के अंदर वो दिया गया है कि भाई कोट कलर इन माइस का जो कोट कलर है, कोट कलर इन माइस, उसमें जब हम पढ़ेंगे कोट कलर इन माइस में जब हम पढ़ेंगे तो आपको देखने में ये चीज़ मिलेगी कि एक होमोजाइगस रिसेसिव जो होगा वो किसी जो है वो डोमिनेंट जो है अलील या जीन उनको क्या करेगा, सप्रेस करेगा। मतलब ये एक रिसेसिव कंडीशन में है और वो भी होमोजाइगस में से, ना कि बस हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो मास्क डोमिनेंट जीन, तो वो डोमिनेंट जीन को क्या करेगा, मास्क कर देगा। तो इस कंडीशन को, इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, रिसेसिव एपिस्टेसिस। मतलब कोई भी रिसेसिव जो है वो जीन होमोजाइगस कंडीशन में वो किसी डोमिनेंट के कैरेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, वो सप्रेस कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब थोड़ा सा हम इसको समझ लें। हमारे बुक में जो दिया गया है कलर इसका, उसमें ए दिया गया है, मतलब एक फॉर अगूटी। ए कलर जो होता है वो किसके लिए दिया गया है, फॉर अगूटी। अब आप कहेंगे कि अगूटी क्या है। ये अगूटी जो होता है वो डल ग्रेश कलर होता है, ठीक है, डल ग्रेश या मतलब येलोइश कलर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, अगूटी कहते हैं। ये भी उनके अंदर पाया जाता है। फिर उन्होंने लिया है कैपिटल बी फॉर ब्लैक। ये क्या करेगा, ब्लैक कलर प्रोवाइड करेगा जब भी इसको मौका मिलेगा। उसके बाद उन्होंने दिया है कैपिटल ए स्मॉल बी। ये जब भी आएगा वो क्या होगा, अल्बिनो होगा। और अल्बिनो वो होते हैं जो आपको जो है वो वाइट मिलेंगे, मतलब जिसके पास किसी किस्म का कोई पिगमेंट ना हो, स्किन पिगमेंट, तो उसको कहा जाता है अल्बिनो। और इस कंडीशन को कहा जाता है अल्बिनिज़म। इसको हम आगे कहीं पे डिस्कस करेंगे, अल्बिनिज़म। तो मतलब इसके पास स्किन कलर के लिए सारे के सारे जो होते हैं वो रिसेसिव जीन होते हैं, तो वो कोई किस्म का मेलानिन पिगमेंट वगैरह कोई पैदा नहीं कर सकते। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास। अब हमारे पास मसला ये है, हम देखेंगे कि जब भी होमोजाइगस बी आएगा तो ये क्या करेगा, कैपिटल ए या डोमिनेंट ए के करेक्टर को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। खुद क्या हो जाएगा, एपिस्टेटिक, क्योंकि हम पीछे कंडीशन पढ़ी हैं, खुद हो जाएगा एपिस्टेटिक। और ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोस्टेटिक। तो इस फेनामिना को क्या कहा जाता है, रिसेसिव एपिस्टेसिस। जब मतलब कोई रिसेसिव जो है जीन वो किसी के करेक्टर को जब सप्रेस करे तो उसको क्या कहा जाता है, रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है। सो बात तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेक्टर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगूटी है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास वो है अल्बिनो है। उनको हम क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। अल्बिनो का पता है इसके पास सारे रिसेसिव होंगे, इसलिए कोई भी किस्म का इसके पास पिगमेंट नहीं,
कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी और बी होता है ब्लैक के लिए। और यहाँ पे क्या है हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी। अब ज़ाहिर है हम जब इनके फॉर एग्ज़ाम्पल गैमेट्स लेंगे तो ये वाला होगा, इनके जो लेंगे तो वो ये वाला होगा, ठीक है। तब इनको जब हम आगे क्रॉस करवाएंगे तो ज़ाहिर कंडीशन कौन सी आएगी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इन रिजल्टेंट ये जो हमें मिलेगा वो मिलेगा अगूटी। F1 जनरेशन सारी क्या होगी, F1 जो होगी अगूटी, उसका कलर जो होगा ग्रेश होगा या येलोश टाइप होगा, ये मिलेगी हमें अगूटी। अब हम अगूटी वाले इस F1 को क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी के। इसके साथ जब हम इसे क्रॉस करवाएंगे तो ज़ाहिर है जब हम गैमेट्स निकालते हैं तो वो कौन से बनते हैं, इनके जब हम क्रॉस करवाएंगे ज़ाहिर है तो ये होगा हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर क्या होगा हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल बी। फिर इसको हम जब आगे कराएंगे स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये वाले हमारे पास गैमेट्स जो हैं वो निकल आएंगे। और इधर भी हमने सेम रखने हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, और उसके बाद हमारे पास है स्मॉल ए स्मॉल बी। ये सारे हमने कैरेक्टर्स इधर रखने हैं। और आपको अच्छे तरीके से इस चेकर बोर्ड को समझना है कि अभी हम कर क्या रहे हैं। तो जब हमने ये फॉर एग्ज़ाम्पल सारे निकाल दिए, ज़ाहिर है कैपिटल ए कैपिटल बी और ऊपर हम पढ़ के आए हैं ए फॉर अगोटी बी फॉर ब्लैक। और जब ये वाला होगा तो ब्लैक को तो ज़ाहिर होने नहीं देगा, तो ज़ाहिर ये क्या होगा, ए होगा, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं अगूटी, ये भी अगूटी होगा। उसके बाद इसको जब इसके साथ मिलाएंगे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी क्या होगा अगूटी होगा। कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर भी ये ए मौजूद है इसलिए अगूटी है, जो बी वाला खुद को ज़ाहिर नहीं करेगा। फिर इसके बाद कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर ये भी क्या होगा अगूटी होगा। उसके बाद अगर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी अगूटी होगा। अब क्या होगा कैपिटल ए स्मॉल बी। अभी यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी, यहाँ पे कैपिटल ए वाला ये हो गया। अब ये होमोजाइगस कंडीशन बी वाली मिल गई हमें, जो हमें होमोजाइगस कंडीशन चाहिए थी रिसेसिव के लिए। जब भी ये होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएगी ना, ये दो ए कैपिटल ए हो, भले एक हो या बी हो, कुछ भी हो, तो ये खुद को ज़ाहिर करेगा, इनको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, ठीक है, इनको सप्रेस कर देगा, इस खुद को ज़ाहिर कर देगा। तो ज़ाहिर जब ये वाला आ गया है तो ये क्या होगा अल्बिनो। यही चीज़ है जो हम समझना चाहते हैं, ये क्या हो जाएगा अल्बिनो, क्योंकि ये जब भी होमोजाइगस कंडीशन में कि स्मॉल बी आएगा, ये उस दूसरे को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। ये आपको चीज़ें समझनी है क्योंकि ये है भी रिसेसिव। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे, ज़ाहिर कैपिटल ए जो है वो क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी फिर स्मॉल बी, ये फिर क्या होगा अगूटी होगा। अब इसको हम देखेंगे कैपिटल ए स्मॉल बी। अब आप यहाँ पे देखें फिर क्या आ जाएगा, अल्बिनो आ जाएगा, क्योंकि ये रिसेसिव कंडीशन उनकी जो है वो उनको जो चाहिए थी वो मिल गई। अब क्या है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी। अब ये क्या होगा, ये भी आपको अगूटी मिलेगा क्योंकि ए है। उसके बाद फिर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर क्या होगा अगूटी। उसके बाद अगर आप देखें स्मॉल ए कैपिटल बी। अब बी को मौका मिला है खुद को ज़ाहिर करने का, तो बी किसके लिए था, हम ऊपर पढ़ कर आए, बी जो है वो किसके लिए है, ब्लैक के लिए। जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएगा तो क्या करेगा, ब्लैक पैदा करेगा, तो ये हो गया ब्लैक। उसके बाद अगर आप देख लें फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हमारे पास वो है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर ये बी बड़ी आ गई तो ये भी खुद को ज़ाहिर करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर अगूटी। उसके बाद देखें कैपिटल ए स्मॉल बी। अब फिर ये जो होमोजाइगस कंडीशन इसकी वापस आ गई, तो ज़ाहिर क्या होगा अल्बिनो हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा अल्बिनो। उसके बाद अगर आप देखें तो ये फिर जो है वो स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर ये क्या हो गया ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें स्मॉल ए स्मॉल बी, ये तो वो कंडीशन थी जो शुरू से हमने इसमें इंट्रोड्यूस कराई थी अल्बिनो।
तो ये होता है, मतलब ये जब भी रिसेसिव कंडीशन में होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, दूसरा चाहे कुछ भी हो, कहीं से भी आया हो, तो ये खुद को ज़ाहिर करेगा। बी तब खुद को ज़ाहिर करेगा जब ए भी ना हो, होमोजाइगस कंडीशन भी ना हो, जब उनको मौका मिलेगा तब। तो ये कंडीशन होती है। अब हमें कितने मिले, 1 2 3 4 जो है, 5 6 7 8 9 जो है हमें मिले, वो कौन से मिले, अगूटी मिले। 9 जो मिले हमें, क्या मिले हैं, अगूटी। और उसके बाद हम अल्बिनो देखें, 1 2 3 4 हमें मिले अल्बिनो 4 हमें मिले। उसके बाद ब्लैक कितने मिले हमें, 3 मिले ब्लैक, 1 2 और तीसरा किधर गया, ये तीसरा पड़ा है ब्लैक, 3 ब्लैक हमें मिले। तो ये इसका क्या है, रेशो है, 9:4:3। अब ये भी रेशो क्या है, मॉडिफाइड है, मतलब ये भी चेंज रेशो है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये वाला रेशो नहीं है, 9:4:3। मतलब अगूटी 4, अल्बिनो 9 और अल्बिनो 4 और ब्लैक जो है वो कितने मिले, 3 मिले। अब जो हमें चीज़ समझनी थी वो ये वाली थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी ये बी होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, दूसरे के करेक्टर को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, खुद हो जाएगा एपिस्टेटिक, और दूसरे को क्या कर देगा, हाइपोस्टेसिस। दिस इज़ द फेनोमेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।